जब हम उपवास या व्रत शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले भूख या परहेज दिमाग में आता है, पर पारंपरिक तात्पर्य कुछ और है। उप यानी करीब या नज़दीक, और वास यानी रहना, मतलब किसी भी संकल्प के करीब आने की कोशिश, या फिर कह लीजिए भगवान के करीब आने की कोशिश। उपवास का अर्थ सिर्फ भोजन त्यागना नहीं, बल्कि अपने आप को दिव्यता के करीब लाना है। व्रत एक संकल्प है, अपनी इच्छा को एक उच्च आदर्श से जोड़ने की साधना। और उपवास या व्रत दंड नहीं होता, ये संकल्प या चुनाव है जो हम खुद के साथ करते हैं। इसीलिए व्रत के दिन सिर्फ खाना ही कम नहीं होता, शब्द भी कम हो जाते हैं, शोर भी कम हो जाता है, और व्यर्थ के विचार भी। उपवास की सोच ये नहीं कि आज खाने से दूर रहना है, सोच होती है आज मैं किस चीज़ के और करीब आना या रहना चाहता हूँ। आयुर्वेद में एक सिद्धांत होता है, लंघन, मतलब हल्का होना। जब हम रोज़ खाना खाते हैं तो शरीर बाहर से काम में लगा रहता है, पर जब शरीर और मन को पाचन क्रिया से छुट्टी मिलती है तो थोड़ा ध्यान सफाई पर जाता है। इसीलिए उपवास को सिर्फ भक्ति से ही नहीं, बल्कि संतुलन से भी जोड़ा गया है। पर याद रखिए, हर शरीर अलग होता है। उपवास हमेशा अपनी क्षमताओं और परिस्थितियों के अनुसार होना चाहिए। ध्यान दीजिए, उपवास का मतलब हमेशा बिना खाने के नहीं रहना होता। कई व्रतों में फल, दूध या सरल भोजन लिया जाता है, क्योंकि इसका मतलब संतुलन से है। कम मसाले, कम भारी चीज़ें, ताकि मन शांत रहे और शरीर बोझ ना महसूस करे। अब आते हैं उस पल पर जिसे हम अक्सर गलत समझ लेते हैं, व्रत तोड़ना। व्रत तोड़ा नहीं जाता, व्रत पूरा किया जाता है, मतलब संकल्प का समापन। और फिर जब भोजन प्रेम से बांटा जाए और कृतज्ञता से ग्रहण किया जाए, तो वही भोजन प्रसाद बन जाता है। उपवास रोक को याद, याद को संतुलन, और संतुलन को कृतज्ञता में परिवर्तित करता है। व्रत करने वाले से ये मत पूछिए कि क्या छोड़ा, बल्कि ये पूछिए कि आज किस सत्य के पास बैठा है। उपवास पेट की भूख नहीं, एक निर्मल साधना है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। नमस्कार।